बहू ये क्या देकर गए हैं तेरे मायके वाले। सारी बिरादरी में हमारी नाक कटा दी। अरे नाना नानी बने हैं तो कुछ ढंग का देकर जाते। ये क्या अपने नाती को एक हल्की सी चेन दे गए और तुम्हें चांदी की पायल। मेरे बेटे को तो कुछ दिया ही नहीं। जमुना जी बहू के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी भाई का 2 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। घर और हॉस्पिटल दोनों में ही खर्चे होते हैं। पापा का काम इतना ठीक भी नहीं चलता, तो वो कहाँ से इतना लेकर आते। फिर भी जो दे गए वही बहुत है। सविता ने कहा। कहाँ से ठीक है। अरे इतना तो हम चलते फिरते लोगों को ही दे देते हैं। इतना सा देकर गए हैं। तुम तो ऐसे एहसान जता रही हो जैसे पता नहीं कौन सा खजाना लुटा गए हैं। अरे इससे ज्यादा तो मैंने अपने नातिन हुई थी तब दिया था। यहाँ तो नाती हुआ है तो भी कुछ नहीं देकर गए। मेरा पोता क्या ये हल्की सी चेन पहनेगा। मम्मी जी, इतने से बच्चे को सोना चांदी लोहे का फर्क नहीं पता होता। आप उसे चैन पहनाने की बात कर रहे हो। हल्की चैन भी पहन लेगा तो कौन सा वो नाराज हो जाएगा। अरे उसे नहीं पता पर मुझे तो पता है कि वो हल्की चेन है। मेरा पोता ऐसी हल्की चेन बिल्कुल नहीं पहनेगा। और तू कैसे अपने पिता की तरफदारी कर रही है। अरे तेरे पति को तो कुछ नहीं देकर गए। कितना बड़ा अपमान किया है उन्होंने। एक आदर्श पत्नी तो इस बात को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। मम्मी जी अगर आपका पोता हल्की चैन नहीं पहन सकता तो आप बनवा दीजिए। आप तो दादी हो ना उसकी। और रही बात अपमान की तो इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। पापा नगद देकर तो गए हैं इन्हें। सविता बराबर जवाब दिए जा रही थी। क्या नगद देकर गए। 1100 रुपए। अरे इतने लोगों के सामने इतने से रुपए उसके हाथ में रख दिए तो उसमें सिर पर चढ़कर नाच रही हो तुम। इसलिए कहते हैं लोग कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए। हमारी हिम्मत मारी गई थी जो तुझे लेकर आए। जमुना जी बड़बड़ाती हुई कमरे के बाहर निकल गई। लेकिन सविता की आंखों में आंसू आ गए। घर में जब भी कोई फंक्शन होता उसे कुछ ना कुछ जली कटी सुनने को ही मिलती। आखिर उसका मायका उसके ससुराल से कमजोर जो था। और ये बात उसकी शादी के समय ही जमुना जी को उसके पापा ने बता दी थी। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे नरेश की शादी सविता से करने को तैयार हो गई। उनका मानना था कि हमेशा बहू अपने से छोटे घर की ही लेकर आनी चाहिए ताकि उसे दबा कर रखा जा सके। और ये बात वो सविता के सामने भी कई बार कह चुकी थी। सविता को नीचा दिखाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अभी 2 महीने पहले भी गोद भराई की रस्म थी। उसमें भी सविता के मम्मी पापा ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। तब भी सभी रिश्तेदारों के बीच में उनका मजाक बनाते हुए जमुना जी बोली थी, हमारे यहाँ तो बेटियों को कभी इस तरह नहीं दिया जाता। पता नहीं तेरे मम्मी पापा का जी कैसे मान जाता है अपनी बेटी को ये सब देने के लिए। गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बेटी को बेहतर देने की कोशिश करता है। पर तेरे माँ बाप तो तुझे चाहते ही नहीं हैं। ये तक नहीं सोचते कि हम बेटी के ससुराल क्या लेकर जा रहे हैं। हर बार सविता बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन इस बार सविता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो जमुना जी को बराबर जवाब दिए जा रही थी। हालांकि आज कुआं पूजन का प्रोग्राम था और पोता होने की खुशी में सविता के मायके वालों से जमुना जी ने अच्छी खासी पहरावनी मांगी थी। सविता के मायके की स्थिति वैसे ही कम थी, पर भाई के एक्सीडेंट होने के बाद से और ज्यादा गिर गई। आखिर पापा पैरावनी कहाँ से लेकर आते। फिर भी कर्जा करके वो इतना कुछ लेकर आए थे। पर उसमें भी जमुना जी ने कमी निकाल ही दी। उन्हें हर सामान कम और हल्का ही लग रहा था। जब सबके सामने सविता की मम्मी ने अपने नाती के गले में सोने की चेन पहनाई तो उस चेन को उसके गले से निकाल कर जमुना जी गौर से देखते हुए बोली, क्या समधन जी, ऐसी हल्की सी चेन लेकर आई हो। अरे नाती की नानी बनी हो, फिर भी दिल खोलकर खर्च नहीं किया। यहाँ पर भी कंजूसी कर गई। ये सुनकर आसपास बैठी सभी रिश्तेदार महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी को देखकर सविता की मम्मी वही झेप गई। पर सविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर अपने घर बुलाकर उनका मजाक बनाना कहाँ तक उचित है। वो तो उसी समय जवाब दे देती, लेकिन मम्मी ने ही मना कर दिया। खैर थोड़ी देर बाद बाहर से जमुना जी की आवाजें आने लगी। देख तेरी पत्नी को कैसे पलटकर जवाब दे रही है मुझे। अरे उसके माँ बाप ने तेरा इतना अपमान किया, तुझे कुछ देकर नहीं गए और उल्टा वो हम उन्हीं के पक्ष में ले रही है। उनके लिए उनसे लड़ने को तैयार हो गई। मम्मी क्यों हंगामा कर रही हो। आखिर हंसी खुशी का दिन है, उसमें चिल्ला चिल्ला कर क्यों बहसबाजी किए जा रही हो। और फिर गलती तुम्हारी है। तुम्हें यूं सबके सामने मम्मी जी का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। नरेश ने जवाब दिया। अरे वाह बेटा, आज पत्नी के सामने तुझे तेरी माँ में ही कमी नजर आने लगी।
एक तो वो तेरा अपमान करके गए, मैं उसके लिए लड़ने को तैयार हो गई, लेकिन तू उल्टा मुझे ही गलत बता रहा है। अपनी पत्नी को डांटने की जगह तू मुझे ही चुप होने के लिए कह रहा है। जमुना जी घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली। एक बात बताओ मम्मी, आखिर किस बात पर डांटूं मैं आपकी बहू को? आप खुद अपनी मर्जी से अपने से कमतर परिवार की बहू लेकर आई, ताकि आप उसको दबा कर रख सको। और फिर जब उसके माता पिता आपके अनुरूप नहीं दे पाए, तो आप लड़ने को तैयार हो गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहेगी वो? एक ना एक दिन सबके सब्र का घड़ा भर जाता है। आखिर उसके भी सब्र की हद पार हो चुकी है। अब भगवान के लिए आप घर में शांति रहने दो, वरना मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आखिर बेटे की बात सुनकर जमुना जी चुप हो गई। पति है नहीं, ले देकर बेटे बहू है। कहीं वो भी छोड़कर चले गए तो हमेशा के लिए अकेली ही रह जाएगी। इसलिए अब थोड़ा शांतिपूर्वक रहती थी। हालांकि यदा कदा तो सास जाग ही जाती थी और वापस अपनी वाली पर आ जाती थी, लेकिन बेटे को देखकर फिर चुप हो जाती थी।